अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप दोस्त अहबाब उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज हम आपके सामने रखेंगे कि अगर कोई बंदा ख्वाब में आग दे, आग की मुख्तलिफ कैफियत हो सकती हैं, मुख्तलिफ अंदाज से बंदा इसको देख सकता है। उसमें पहली चीज़ ये कि अगर एक बंदे ने देखा कि आग चल रही है और बहुत ज़्यादा लाओ है, बगैर धुएं के आग जल रही है, लाइट उसकी बहुत ऊंची जा रही है, तो अमीर लोगों का कुर्ब पाएगा, बड़े लोगों का, चौधरियों का साथ पाएगा, बड़े लोगों में बैठक उठक पाएगा, यानी उसका म्यार ज़िंदगी बड़े लोगों के साथ हो जाएगा। तो यहाँ इसको आप थोड़ा सा पीछे ले जाएं तो आप इसको यूँ कह सकते हैं कि वो बंदा बादशाह का कुर्ब हासिल करेगा अपने मालिक का। दूसरी चीज़ है, अगर कोई बंदा देखता है कि वो आग में गिरा के जला दिया गया, उसको पकड़ा किसी ने आग में फेंक दिया और वो जल गया, तो ये दलील है कि वो हाकिम वक़्त बादशाह के हाथों से कुछ ज़िल्लत और रसवाई मिल सकती है उसे। और एक और भी यहाँ मुराद ली जा सकती है कि एक बंदा आग में गिरा और आग में उसको गिरा दिया और आग ने उसे जलाया नहीं, तो ये मुराद है कि वो बंदा गमों परेशानियों से गुजरेगा, मगर वो गम और परेशानियाँ उसको कोई नुकसान नहीं दे सकेंगी, वो मुतमिन रहेगा। ये चीज़ कहाँ से समझ आती है? ये वो आयत आप उस पर गौर करें, जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में फेंका गया तो उसको आग से बचा लिया गया। अल्लाह तबारक व तआला ने क्या फरमाया? अल्लाह फरमाते हैं, कुल ना या नारु कूनी बरदम व सलामा अला इब्राहीम। अल्लाह फरमाते हैं आग हज़रत इब्राहीम पर ठंडी हो जा। आपको याद होगा कि हमने इब्तिदा में आपको बताया था कि ये तबीरुर रोया ये कोई ऐसी आम सी चीज़ नहीं है कि हर नत्थु खैर उठ के ख्वाबों की तबीर करना शुरू कर दे। इसके लिए 8 इल्म रखे थे मैंने आपके सामने, बंदे को उन 8 इल्मों पे अबूर हो फिर वो तबीर कर सकता है। तो उन 8 इल्मों में एक इल्म तफसीर भी था, तो यही है इल्म तफसीर। तो उसने आग में भी गिर गया, उसको गिरा भी दिया गया और आग ने उसे जलाया नहीं। ये हो सकता है कि अल्लाह तबारक तआला ने जिस तरह अपने खलील को आग में जाने के बाद भी महफूज रखा, ये बंदा परेशानियों और गमों में जाने के बाद भी महफूज रहा। अल्लाह तबारक तआला मेरा और आपका हामी नासिर हो।